जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा दो दिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 16 से लिया गया है, जहां हम लोग हगार और उसके पुत्र इस्माइल के जन्म के बारे में सुनेंगे। ईश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया था, तुम्हारी पत्नी साराई से तुम्हारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। और इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े हो चले थे। इंतजार करते करते उन्होंने अपना धैर्य खो दिया और तब उन्होंने ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। विशेषकर सारा ने संदेह किया। तो साराई ने क्या किया? अपनी दासी हगार को लाए और हगार को इब्राहिम के सामने प्रस्तुत किया, तुम इसे अपनी उपपत्नी के रूप में ले लीजिए और इसके द्वारा मुझे संतान प्राप्त होगी। और अब्राम और हगार का संसर्ग हो गया और हगार गर्भवती हो गई। उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम इस्माइल रखा गया। और इस्माइल के जन्म के कारण अब्राम और साराई को बहुत अधिक कष्ट भोगना पड़ा, दुख भोगना पड़ा, तनाव सहना पड़ा, अर्थात बहुत अधिक दुष्परिणाम उन्हें भोगना पड़ा। तो पहला पाठ हमें यही संदेश देता है, हमें ईश्वर के वायदे पर कभी संदेह नहीं करना है। और जब तक ईश्वर का वायदा पूरा नहीं होगा तब तक हमें इंतजार करना है, धैर्य रखना है, प्रभु पर भरोसा रखना है। यदि हम प्रभु पर भरोसा नहीं रखेंगे, हम मूर्खतापूर्ण कार्य करेंगे, बहुत अधिक झंझट हमारे जीवन में आ सकता है। तो आइए हम अपने मन को जांचें, क्या ईश्वर पर हमारा भरोसा दृढ़ है? क्या हम धैर्य रखते हैं? क्या हम ईश्वर के वायदे पर संदेह करते हैं? अपने सभी पापों के लिए हम प्रभु से माफी मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी अनुनय विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग
एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, प्रभु के वचन की घोषणा कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य संख्या 1 से 12, 15 से 16। उस समय से सारै हगार के साथ इतना दुर्व्यवहार करने लगी कि वह घर छोड़कर भाग गई। प्रभु के दूत ने हगार को उजाड़ प्रदेश में शूर के रास्ते पर किसी झरने के पास पाया और उससे कहा, सारै की दासी हगार, तुम कहाँ से आई और कहाँ जा रही हो? उसने उत्तर दिया, मैं अपनी स्वामिनी सारै के यहाँ से भाग आई हूँ। प्रभु के दूत ने उससे कहा, तुम अपनी स्वामिनी के पास लौट जाओ और उसका दुर्व्यवहार सहन करो। प्रभु के दूत ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे वंशजों की संख्या इतनी अधिक बढ़ाऊंगा कि कोई भी उनकी गिनती नहीं कर पाएगा। प्रभु के दूत ने उससे यह कहा, तुम गर्भवती हो और तुम प्रसव करोगी, तुम उसका नाम इस्माएल रखोगी, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे प्रति दुर्व्यवहार के विषय में सुना। वह गोरखर जैसा मनुष्य होगा, वह सबों पर हाथ उठाएगा और सब उस पर हाथ उठाएंगे। वह अपने सब संबंधियों का विरोध करेगा। हगार से अब्राम को एक पुत्र हुआ और अब्राम ने उस पुत्र का नाम इस्माएल रखा। जब हगार से इस्माएल उत्पन्न हुआ, उस समय अब्राम की उम्र 86 वर्ष की थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु के महान कार्यों का वर्णन कौन कर सकता है? उसकी यथा योग्य स्तुति कौन कर सकता है? अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता का पालन करते और हर समय सदाचरण करते हैं। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है। हे प्रभु, मुझे भी याद कर। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। हे प्रभु, आकर हमारी सहायता कर, जिससे मैं तेरे कृपा पात्रों का आनंद देख सकूं, तेरे भक्तों की सुख शांति से प्रफुल्लित हूं और तेरी प्रजा की महिमा का भागी बन जाऊं। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझसे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 वाक्य संख्या 21 से 29 तक। प्रभु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो लोग हे प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की
आपका नाम लेकर अपदूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए, तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। रे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब यीशु का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर बड़े अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने सुसमाचार सुना मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 से, और दो बातों पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। पहली बात यह है कि हमें सिर्फ प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं, लेकिन प्रभु की इच्छा को पूरा करनी है। बहुत से लोग घंटों तक प्रार्थना करते हैं, लेकिन वे प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। और इसलिए लोग कहते हैं, जो लोग मुझे कहते हैं हे प्रभु, उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा को पूरा करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। तो हमें सिर्फ प्रार्थना करना नहीं है, सिर्फ प्रभु को पुकारना नहीं है, लेकिन हमें प्रभु की इच्छा क्या है उसको खोजना है और उसकी इच्छा पर चलना है। माँ मरियम हमारे लिए बहुत ही सुंदर आदर्श प्रस्तुत करती है। वो प्रार्थना तो अवश्य करती थी, प्रभु के वचनों को सुनती थी, प्रभु के वचनों को अपने दिल में संजोए रखती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह प्रभु की इच्छा पर चलती थी। जब गब्रियल स्वर्गदूत ने ईश्वर की योजना प्रकट की, मरियम ने गब्रियल स्वर्गदूत से कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 38। तो हमें सिर्फ प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं, हमें ईश्वर की इच्छा पर चलना है, ईश्वर के वचनों को अपने जीवन में उतारना है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, हमें बालू पर नहीं लेकिन चट्टान पर घर बनाना है। हमें बालू पर नहीं बल्कि चट्टान पर अपना घर बनाना है। बहुत दुख की बात है, आज बहुत से लोग बालू पर अपना घर बनाते हैं, अर्थात कमजोर नींव पर अपने घर को खड़ा कर देते हैं। और वे लोग कौन हैं? वे लोग ऐसे हैं जो प्रभु के वचनों को सुनते हैं, जो प्रभु के वचनों को जानते हैं, लेकिन वचनों के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते। आदम और हेवा एक उदाहरण है। उनको प्रभु का वचन मालूम था, प्रभु का आदेश मालूम था, लेकिन उन्होंने प्रभु के वचनों को नहीं सुना, लेकिन शैतान के वचनों को सुना। शैतान के वचन के अनुसार उन्होंने कार्य किया। उन्होंने बालू पर अपना घर बनाया और वे अदन वाटिका से निकाल गए। उनके जीवन में बहुत से दुख आए। इज़राइली ऐसे थे, ईश्वर ने उन्हें 10 आदेश दिए थे, लेकिन बार बार वे ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन करते थे। हालांकि उनको कानान देश भी मिल गया,
लेकिन कुछ वर्षों के बाद वे कानान देश से निर्वासित किए गए, बाबुल में और अन्य देशों में, और उन्होंने भी बालू पर अपना घर बनाया। तो हमें बालू पर नहीं, चट्टान पर अपना घर बनाना है, मजबूत नींव पर अपने घर को खड़ा करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्राहम एक ऐसा अच्छा उदाहरण है जिसने सिर्फ प्रभु के वचनों को सुना नहीं, लेकिन प्रभु के वचनों को अपने जीवन में उतारा। ईश्वर ने अब्राहम से कहा, तुम अपना देश, अपना कुटुंब, अपने पिता का घर छोड़ दो, उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और जैसे ईश्वर ने अब्राहम को आदेश दिया, वैसे ही अब्राहम ने कार्य किया और अपने देश को, अपने कुटुंब को छोड़ दिया, कनान देश की ओर चल पड़े। और बाद में क्या हो गया, अब्राहम बहुत महान बने और एक व्यक्ति से ईश्वर ने इज़राइल राष्ट्र को खड़ा कर दिया और अब्राहम बहुत से लोगों के लिए आशीष का स्रोत बने। तो हमें बालू पर नहीं, चट्टान पर अपना घर बनाना है। तात्पर्य हमें सिर्फ प्रभु के वचनों को सुनना नहीं, वचनों को अपने जीवन में उतारना है, तब हम ज्ञानी समझदार व्यक्ति बनेंगे, नहीं तो हम मूर्ख बनेंगे जिसने बालू पर अपना घर बनाया। तो आइए हम प्रभु के इन वचनों पर मनन करें, इन वचनों को अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी, जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। आज भी तेरी वेदी पर आया हूँ, तेरे दर्शन को देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, देखने दो तुम मुझको मुखड़ा। शीश नवाऊं वेदी पर, आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नवनिर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल न हो। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें।
पास्का के रहस्य द्वारा इन्होंने मुक्ति का कार्य पूरा करके हमें पाप और मृत्यु की दास्ता से मुक्त कर दिया और ऐसा गौरव प्रदान किया कि अब हम चुनी हुई जनता, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा कहलाते हैं। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरे महान कार्यों का बखान करते हैं, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है
कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लेयो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वरधन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूक्रिस्त का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग बिता लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। लीला उसकी अति न्यारी, कोई था न कोई छोर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। उसकी कृपा करुणा से प्रभु जन क्या क्या पा जाते। सखा स्वास्थ्य और घर संतान सहज ही सुलभ हो जाते। समय समय की जरूरत का उसमें ही हल पा जाते। सुवचन सुकर्मशील विचार प्रभुमय मन में समा जाते। उसे भजो मैं सांझ सुबह। कृतज्ञता